नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से आप परिचित हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हमने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा की उसमें आपको भी साथ में रखा है। आप उसके ब्लॉग का आनंद ले रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। अब हम आ गए हैं यूनिटी के पास जंगल सफारी से घूमते हुए, और यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट है। क्योंकि हमने 2 से 4 के बीच का स्लॉट हमें मिला था जब हमने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है, तो अब बिल्कुल हम उस क्षण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिस क्षण का सुबह से इंतज़ार था। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अब हम अंदर प्रवेश कर चुके, और ये हमारे सामने है विशाल और भव्य प्रतिमा। अब हम इसके दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ का ये पूरा वातावरण जो है वो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही लुभावना है। वर्ल्ड क्लास सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे व्यूज़ भी वर्ल्ड क्लास हैं। कोई भी किसी भी कंट्री से कहीं से भी अगर यहाँ आता है तो वो किसी भी तरीके से ये महसूस नहीं कर सकता है कि यहाँ हमें किसी भी प्रकार की समस्या है। यहाँ देखिए नीचे बोटिंग है, नदी का किनारा है, बड़ा ही सुंदर वातावरण है। यहाँ स्टैचू की तरफ जाने के लिए वॉकवे बना हुआ है जिसके ऊपर आप खड़े होकर के और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे यहाँ खड़ी खड़ी ये हमारी पीकू आगे बढ़ती चली जा रही है, आप भी इसी प्रकार से इस वॉकवे से पूरी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ आपको किसी भी प्रकार की थकान नहीं लगेगी। ये देखिए विशाल और एकता चले आ रहे हैं, और अगर आप चलते हैं तो वॉकवे पे आप डबल यात्रा एक साथ यानी समय बचा सकते हैं अपना। ये करंट टाइम SOU है जिसकी बुकिंग होती है। यहाँ इसके सारे स्लॉट बताए गए हैं, कहाँ क्या कैसे किस तरीके से है, सभी तरीके के यहाँ पे डिस्प्ले हैं। किस प्रकार से इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्रारंभ हुआ, कैसे इसका मुहूर्त किया गया, किस प्रकार से मोदी साहब कभी खड़े होकर के देख रहे हैं इस पूरे विज़न को कि यहाँ पे क्या कैसे डेवलप हो सकता है। और फिर जब इसका उद्घाटन किया गया तो किस प्रकार से मोदी जी, उस समय के मुख्यमंत्री रूपाणी जी, नितिन पटेल, उन सब के साथ में ये फ़ोटो हैं। इन्हीं को और ज़्यादा आप जाज्वल्यमान उसमें देख सकते हैं। ये कुछ बहुत ये यहाँ की कलाकारी है जो यहाँ के लोग बहुत अच्छी बांस के उनसे बनाते हैं। ऐसे नर्मदा के लोगों के फ़ोटो यहाँ पे हैं। यहाँ की जो चित्रकारियाँ मशहूर हैं, यहाँ की जो कलाकारियाँ मशहूर हैं, यहाँ के जो काम मशहूर हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। ये बहुत ही सुंदर आर्ट गैलरी है। हमने रास्ते के व्यू नहीं लिए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद सब चीज़ें मिल जाती हैं। इस क्षेत्र में कपास की खेती बहुतायत से होती है। यहाँ के किसान जो आसपास तिलकवाड़ा, देवलिया वगैरह जगह हैं, वहाँ इसी की मुख्यतः खेती करते हैं। इस इलाके के रहने वाले लोगों के पहरवेश, वेशभूषा, उनके क्रियाकलाप और उनका सामाजिक उत्थान किस प्रकार से हो, उन सब चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। ये पूरा विशालकाय हॉल बहुत ही सुंदर है। एक साथ यहाँ पे 2, 5, 10 हज़ार लोग बड़े आराम से घूम सकते हैं और सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। बड़ा ही सुंदर स्थान है। लोगों ने इसको सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सरदार पटेल के मुखारविंद का बहुत ही सुंदर बना हुआ है उनका फेस। चलिए हम भी यहाँ पे एक सेल्फी लेते हैं।
मेरी यात्रा को यादगार बनाने वाला यह भी एक क्षण है जब मैंने अपने गुरुजी के साथ यहाँ खड़े होकर के सेल्फी ली है। यहाँ स्क्रीन के ऊपर ये पूरा वीडियो चलता रहता है जिसमें किस प्रकार से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस पूरी साइड का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से संपूर्ण प्रतिमा का निर्माण हुआ है, क्या क्या उसके स्टेजेज हैं। यहाँ ये भी बताया गया है कि ये 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई रखने वाली प्रतिमा किस प्रकार से है। यहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं हैं। अगर कोई असमर्थ है तो उसके लिए व्हील चेयर, साफ सफाई बराबर चलती रहती है। यहाँ पे स्लॉट टाइमिंग का दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, इसलिए यहाँ पे अगर हम सामान्य टिकट लेके आए हैं तो हमें लाइन में खड़ा ही होना होता है। यहाँ लिफ्ट की सुविधा है जिसमें बैठ करके हम लोग अब स्टैच्यू के अंदर के भाग में प्रवेश मिलेगा। यहाँ दो प्रकार की सुविधाएं हैं। कुछ जो व्हील चेयर वगैरह में आते हैं या जो 1000 रुपये की टिकट लेते हैं उनके लिए वीआईपी लाइन है, और सामान्य लोग जैसे यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं हम जैसे, हमारे लिए भी यहाँ पे एक लाइन है। यह लिफ्ट के अंदर का दृश्य है। यहाँ पे दाहिनी ओर दिखाया गया है कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस प्रकार से 1 बाय 1 एक स्टेज को पार करता है, और इस साइड वर्ल्ड की जो हाईएस्ट ऊंचाई रखने वाली सरदार पटेल की प्रतिमा है, उससे कम ऊंचाई चाइना के बुद्धा स्टैचू की है, और फिर जापान के स्टैचू का नंबर आता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो इस समय चौथे क्रम पे है। वैसे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यही है, लेकिन आज उसका स्थान चौथा हो गया है। एकदम फास्ट चलने वाली लिफ्ट से हम सरदार पटेल की हृदय स्थान पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि हम सरदार पटेल के दूसरे बटन के पास हैं, और ये वहाँ से दिखाई दे रहा है पूरा व्यू। दूर डैम दिखाई दे रहा है, नीचे बहती हुई नदी, पार्किंग वगैरह, बहुत छोटा छोटा सब कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए हम आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोठी का ये जो दूसरा बटन है वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ ये सारी पब्लिक इस प्रकार से मूर्ति के अंदर, स्टैचू के अंदर का ये व्यू है। यहाँ पे सब लोगों को जानकारियाँ देते हैं कि क्या कैसे आगे किस प्रकार से करना है। अगर एक बार ये हम लोगों को जानकारी देंगे तो बहुत से लोगों को यूट्यूब पे इसका फ़ायदा होगा। कम्युनिटी में आपका वेलकम करते हैं। इस जगह पे हम खड़े हैं, सरदार साहब का हार्ट लेवल है 135 मीटर, 40 फ्लोर, 450 फीट, 38 सेकंड में लीड पहुँच जाती है, इसलिए पता नहीं चलता कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ये उनके चेस्ट लेवल में खड़े हैं। जाली वगैरह सब है उनके जैकेट का पोर्शन है, और बीच में ये बटन पट्टी है, ऊपर सर्कल दिख रहे हैं। ये 3.5 फीट का उनका बटन है, कोड का 2nd नंबर का बटन है। 2nd और 3rd बटन के बीच में हम खड़े हैं। सबसे पहले सर यहाँ पे नेचुरल एक माउंटेन था। इन माउंटेन का नाम था साधुवाद। 2013 में भूमि पूजन हुआ, 14 में काम स्टार्ट किया, 18 में गुजरात के सीएम थे मोदी साहब का भूमि पूजन हुआ था। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इनॉग्रेशन किया। तो 2013 में पूरा इंडिया में सच में लोहा कैंपेन चलाया था। 1,69,000 विलेज से, शहर से लोहा कितना आया था 134 टन। उसको भट्टी में पिघला के सरिया बना के 109 टन उनका फाउंडेशन और 2 पिलर में इस्तेमाल किया। स्ट्रक्चर स्टील आया 6,000 टन, रेनफो स्टील आया 18,000 टन। आउट ऑफ पार्ट ये सारा जो मटेरियल है बाहर का, इसमें 4 धातु मिला है, लेड, जिंक, टेन, कॉपर। 85% कॉपर यूज किया क्योंकि ख़राब नहीं हो पाएगा, जंग कभी नहीं आएगा। इस मूर्ति के जो आर्किटेक्ट थे डॉक्टर रामवीर सुतार फ्रॉम महाराष्ट्र,
जब 93 की उन्होंने की थी तब स्टैचू की डिजाइन बनाई और पूरा वर्क एल&टी कंपनी ने किया है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 3.5 साल में ख़त्म किया, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ पे जब वर्किंग साइट चालू थी उस टाइम पे 250 जितने इंजीनियर थे, 5-6 हज़ार वर्कर थे, दिन रात काम करके 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट 3.5 साल में खत्म किया। आप वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू के अंदर खड़े हो। स्टैचू की हाइट है 182 मीटर। 182 मीटर क्यों डिसाइड किया? क्योंकि गुजरात विधानसभा के जो विधायक थे 182, वाह, बहुत बढ़िया, हाइट रखी 182 बहुत मीटर। बढ़िया, बहुत और बढ़िया, रिक्टर 6.5 का जो अर्थवेग आएगा तो भी स्टैचू को कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत बढ़िया। और 180 किलोमीटर की रफ्तार से जब विंड आएगी तो भी स्टैचू को कोई नुकसान नहीं होगा। और राइट साइड में जो माउंटेन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, उस तरफ विंध्याचल, बीच में नर्मदा रिवर, सामने सरदार सरोवर बांध, यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर सामने सरदार सरोवर डैम है। इस योजना का भी सपना था सरदार साहब का ही। 1946 में सपना देखा था कि ये रिवर का पानी 90% समुद्र में चला जा रहा है, तो क्यों ना हम रिवर के ऊपर बांध के सौराष्ट्र तक, राजस्थान तक पानी पहुँचाए। तो बट 1950 में उनका डीड हुआ, तो 1961 में स्वर्गीय पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी, यहाँ से राउंड स्ट्रीम नीचे 3 किलोमीटर। लेकिन जहाँ डैम बनने वाला था उधर लेंथ ज़्यादा थी, हाइट कम थी, जिसके हिसाब से लोकेशन चेंज किया, तो ये जगह सिलेक्ट किया। जब 1979 में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे तब डैम का काम स्टार्ट हुआ था। तब से योजना का काम चालू था, लेकिन बीच में कुछ रिहेबिलिटेशन का कारण डैम का काम रुक के चल रहा था, तो 2017 में कंप्लीट हुआ। ओके सर, धन्यवाद। आपका नाम भी बता दीजिए प्लीज़। मेरा नाम तड़वी उपकर भाई है, मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में गाइड का काम करता हूँ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंदर से पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, कितना लोहा इसके अंदर लगा है। सारी जानकारी हमको वहाँ से मिली थी और उसको हम यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये सरदार पटेल की प्रतिमा के पीछे के भाग से अगर व्यू देखते हैं तो नर्मदा नदी इस प्रकार से बहती हुई हमें दिखाई देती है। आगे एक ब्रिज है, कभी इसी ब्रिज से हम आगे गए थे, लेकिन आज ये पूरा क्षेत्र जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरीके से पूरी तरह से विकसित हो चुका है। ये जिस प्रकार की लाइटिंग है, जिस प्रकार का व्यू है, बड़ा प्यारा लगता है हमको। अब हम नीचे वापस जा रहे हैं। ये लिफ्ट जो है, ये बुलेट लिफ्ट है जो हमें 100 मीटर की हाइट पे मैक्सिमम 3 मिनट में पहुंचा देती है और 3 ही ये हमें नीचे लेके आ जाती है। यहाँ भारतीय इतिहास को दिखाते हुए कुछ बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और जो सोवेनियर्स हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, उनकी सारी विशेषताएं, जानकारियां यहाँ दी गई हैं कि किस प्रकार से भारत देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन उस आज़ादी की कीमत हमें विभाजन से देनी पड़ी। ये तो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने अपनी क्षमता का प्रयोग करके और इस पूरे भारत को एक किया, और इसीलिए उनका जो जन्मदिन है 31 अक्टूबर, उसको हम एकता दिन के रूप में मनाते हैं, एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे आदरणीय सरदार पटेल जी की तरह से 31 अक्टूबर को ही इन एकता का भी जन्म हुआ था और इसीलिए इसका नाम भी एकता रखा गया। आज ये सौभाग्य की बात है कि जब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आए हैं तो हम लोग साथ में हैं। ये दोनों प्यारे प्यारे कुक्कू और पिक्कू बच्चे हैं, हमारे गुरुजी डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल, और जिनकी तरह विशाल बनी है ये प्रतिमा, ये हमारे दामाद हैं विशाल। ये गैलरी है जिसका नाम रखा है भारत का एकीकरण। यहाँ आप देख सकते हैं भारत का एकीकरण। ये वो राजे महाराजे हैं जिनको सरदार पटेल ने भारत के अंदर विलय करके और एक जो आज का गणतंत्र भारत है उसकी स्थापना की है। तो ये सभी चीज़ें, ये पूरा ही यहाँ का जो गैलरी है बड़ा ही शिक्षाप्रद
यहाँ एक ये बड़ी ही सुंदर सुविधा बनाई गई है। यहाँ पे आप एक सौगंध ले सकते हैं, जिसको आप यहाँ जब कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो वो टाइप होकर के यहाँ डिस्प्ले होता है, और उस डिस्प्ले के माध्यम से आप ये क्या योगदान इस भारत के विकास में हम दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक शपथ ली, चूँकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, इसलिए मैंने बच्चों को एजुकेट करूँगा, इस बात की सौगंध ली है। यहाँ ये पूरा एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, आप ये मान लीजिए। यहाँ आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आप खाली स्टैचू ऑफ यूनिटी की मुलाकात के लिए आए हैं, बल्कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की सभ्यता कैसी है। जैसे राठवा लोग यहाँ के प्रसिद्ध लोग हैं, तो उनके बारे में, यहाँ के धर्म के बारे में, यहाँ के जो समुदाय पाए जाते हैं उन लोगों के बारे में सभी कुछ यहाँ बताया गया है। किस किस प्रकार के प्राणी, पशु, पक्षी इस जगह पे पाए जाते हैं, इसकी भी गैलरी बनाई गई है। तो ये इतना कुछ है कि यहाँ अगर आप आएंगे तो ही इसका आनंद ले पाएंगे। और जब भी आएँ तो ये समझ लीजिए कि सुबह से शाम तक आपको इसी में अपना दिन व्यतीत करना है, इस हिसाब से आएँ। बांध के निर्माण में 68 करोड़ घन मीटर कंक्रीट का प्रयोग हुआ था, जो 2 बार धरती का चक्कर पूरा करने वाली सड़क बनाने के लिए पर्याप्त है। बांध की भंडारण क्षमता 5860 MCM है। पूर्ण आपूर्ति के स्तरों पर मुख्य नहर 220 MCM पानी का संग्रह कर सकती है, जो अहमदाबाद जैसे किसी बड़े शहर की जरूरतों को 1 वर्ष तक पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हम ऊपर से नीचे उतर के आते हैं तो विभाजन की स्वीकृति इस टाइटल के साथ यहाँ हमें एक दीवार दिखाई देती है, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का, जिनका अपना योगदान रहा है, उन सब के चित्रों की प्रदर्शनी है। इसमें हमारे डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण, चाचा नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और ये जितने भी महान महान नेता हैं, आप इसमें से ज़्यादातर को पहचानते हैं, वो यहाँ विद्यमान है। ये सरदार पटेल साहब की गैलरी यहाँ से शुरू होती है। उनके जीवन के संदर्भ में हमारे स्वतंत्रता के लिए जो सत्याग्रह हुआ उसके कुछ फ़ोटो हैं। और ये इसके बाद हम आते हैं जब तो ये सरदार पटेल साहब के जीवन को लेकर के ये पूरा गुरु का अभिज्ञान और अनुकरणीकरण, नेतृत्व, सामाजिक अभियानों के संपर्क, ये सारी चीज़ें बताते हैं। ये अहमदाबाद का और फिर पूरा नक्शा है। इस जगह पे जब आप आते हैं तो ये पूरी लाइब्रेरी सरदार पटेल के पास कभी इस प्रकार की लाइब्रेरी हुआ करती थी। लंदन से वो लौटे हैं तो वापस आने के बाद वो स्वयं एक बहुत बड़े नेता कैसे बने और वो नेतृत्व उनको किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, उसके सारे चित्र यहाँ पे लगे हुए हैं। सरदार पटेल साहब से संबंधित बहुत सारे यहाँ चित्र विद्यमान हैं। महात्मा गांधी के साथ यहाँ ये सारे चित्र उनके किस प्रकार से रजवाड़ों के पास वो गए हैं और उनको किस प्रकार से सलामी वगैरह दी गई हैं कि आप इतनी ऊंचाई कि सिर की टोपी गिर जाए, तो उसी तरीके की ये स्थिति है। बड़ी ही विशालकाय प्रतिमा है, बड़ी ही भव्य प्रतिमा है। ये सरदार पटेल साहब की चप्पल है, जिसको पकड़ के एकता और विशाल खड़े हुए हैं, और ये उनके पैर का विशालकाय अंगूठा है। इसके बाद ये दूसरी उंगली है। किसी भी बड़ी बिल्डिंग से उनके इस पैर की भी हाइट अधिक है। आप कल्पना कर सकते हैं
ये सामने उनका एक दाहिना पैर दिखाई दे रहा है। ये जगह एलिवेटर की सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी जो हम ऊपर तक गए वहाँ से लेके नीचे तक जाने के लिए कहीं भी एक भी सीढ़ी चढ़ना, एक भी सीढ़ी उतरना नहीं पड़ता है। यहाँ पे सभी जगह लाइट्स लगी हुई हैं जिनसे लेज़र लाइट का शो होता है और रात का नज़ारा यहाँ का बड़ा ही सुहावना होता है। चूँकि हम कार से यहाँ तक आए थे, ट्रेन से नहीं आए थे, और कार से अगर अहमदाबाद वापस जाना हो तो मेरी जैसी ड्राइविंग में 4 घंटे लगते हैं, ये स्वाभाविक है। इसलिए हम जल्दी ही यहाँ से निकल लिए हैं। आप अंत में फिर से एक बार भारत की एकता के शिल्पी, जिनके सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ संपूर्ण एकता नगर बसाया है, एकता नगर नाम का स्टेशन बसाया है, और यहाँ सब कुछ एकता का ही प्रतीक है। इसके दर्शन कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए, फिर कभी अगले ब्लॉग में मिलेंगे। रेगुलर हमारे वीडियो देखते रहिए। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। मेरे चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका धन्यवाद।